हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा। और आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है या किसी व्यक्ति को अगर वो गिरफ्तार करता है तो क्या आपके पास राइट से आप कैसे पुलिस वाले से बात कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस वाले आएंगे, दरोगा जी आएंगे, डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेंगे। भाई आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस मामले में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या आपके खिलाफ संगीन अपराध का मामला दर्ज हुआ है या आपको दरोगा जी डायरेक्ट गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास लीगल राइट्स है और अगर आप कानून से संबंधित अगर जानकारी रखते हैं तो आपको जो कोई भी पुलिस वाला परेशान नहीं कर सकता है। वो कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि पुलिस वाले से सब डरते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस वालों से बिना मतलब डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपराधी नहीं है, अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया है, तो आप पुलिस वाले से क्यों डरेंगे? और अगर आपने अपराध किया है तो फिर तो आपको पुलिस वालों से डर लगना ही है। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी व्यक्ति द्वारा अपराधी नहीं किया गया है और उसको ही अगर पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी पुलिस वाला रहता है तो वो आपको गिरफ्तार करता है तो उसका एक रीजन रहता है कि वो आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा है। और इस वीडियो पर उन्हीं टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपके पास राइट से, अगर आपको कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार कर रहा है तो आपके पास क्या लीगल राइट है जिससे आप पुलिस वाले से बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस वाले का काम होता है कि आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेगा और एक दो दिन थाने में बंद रखेंगे और बाद में जाकर पेश कर देंगे। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि अगर कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो 3 दिन तक रखा गया, 4 दिन तक रखा गया। तो ये दोस्तों आपकी कमी है, आपका जो कानून से संबंधित ज्ञान है उसकी कमी है आपको। तो आपको ये कानून से संबंधित जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी आप लाइक कीजिए। दोस्तों, हमारी जो वीडियो हम डालते हैं वो वीडियो कानून से संबंधित जानकारी और जो आपके हो सकता है कि भविष्य में जो भी जानकारी हम देते हैं वो आपको भविष्य में कहीं पर भी वो जानकारी आपको काम आ जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी आप लाइक कीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है, हमारा मुख्य टॉपिक है कि अगर आपको कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार करता है या आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आपके पास क्या लीगल राइट्स हैं। और अगर आप लीगल राइट्स को अगर जानते हैं, आपके अधिकारों को अगर आप जानते हैं तो पुलिस वाला आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो पुलिस वाला आपके साथ मारपीट भी करेगा, आपके ऊपर झूठे एलिगेशन भी लगाएगा, झूठे आरोपों में भी आपको फंसा देगा। अभी हाल ही में मैं एक कारागृह में गया था और वहां पर एक व्यक्ति से मिला। व्यक्ति से जब बातचीत हुई तो उसने ये मेरे से बताया कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। एक अनपढ़ वो पहले से ही है और पुलिस वाले ने डायरेक्ट जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर दिया। तो दोस्तों, अगर ये ऐसी अगर स्थिति बनती है तो ये आपकी वजह से ये स्थिति बनती है। अगर आप कानून का ज्ञान रखते हैं तो कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, 100% वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर ऐसा वो करता है तो आप उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट में बात करेंगे कि जो आपको गिरफ्तार किया जाता है तब कैसे पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर सकता है। दोस्तों, अगर कोई भी पुलिस वाला अगर आपको गिरफ्तार करने आता है तो आप फर्स्ट आते ही तो अगर आपको कॉल भी करता है या किसी भी प्रकार से अगर आपसे वो सूचना देता है कि आपको पुलिस स्टेशन आना है, तो अगर असंज्ञेय अपराध है और अगर संज्ञेय अपराध है, दो तरह के अपराध माने जाते हैं, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। अब अगर संज्ञेय अपराध की अगर मैं पूरी डेफिनेशन की बात करूं तो संज्ञेय अपराध में वो मामले आते हैं जो जिन पर 7 साल से ऊपर तक की सजा का प्रावधान है, जैसे 376 के मामले, मर्डर के मामले, जिन मामलों में 7 साल से ज्यादा तक की सजा का प्रावधान है। तब ऐसे मामलों में पुलिस वालों को आपको 41A का नोटिस देना अनिवार्य नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपको गिरफ्तार करेंगे। और दोस्तों, अगर 7 साल से कम तक की सजा का प्रावधान है तो आपको नोटिस 41A CRPC के अंतर्गत नोटिस दिया जाएगा बेकायदा, और नोटिस देने के बाद आपको थाने में जाकर उपस्थिति दर्ज करवानी है। तो दोस्तों, अगर कोई भी पुलिस वाला आपको स्टेशन में बैठा बैठा फोन करता है कि आप पुलिस स्टेशन आइए, तो आपको पहले उससे एक ही क्वेश्चन करना है कि किस कारण से मैं पुलिस स्टेशन आऊंगा और मेरे खिलाफ क्या प्रकरण दर्ज हुआ है। आप FIR की कॉपी मुझे डाल दीजिए या आप मेरे को नोटिस दे दीजिए। अगर आप डायरेक्ट उसे ये सवाल जवाब कर लेते तो पुलिस वाला पहले से समझ लेता है कि नहीं भाई साहब, ये तो जानकार व्यक्ति है और इसको फंसाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो आपको ना तो वो मारने की कोशिश करेगा, नहीं वो आपको डराने धमकाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 4-4, 5-5 दिन तक थाने में बंद रह जाते हैं। लेकिन थाने में 4-5 दिन तक बंद करने का राइट तो पुलिस के पास होता ही नहीं है। थाने में किसी भी व्यक्ति को अगर बंद किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है। लेकिन पुलिस वाले ऐसा नहीं करते हैं, परेशान करते रहते हैं।
तो दोस्तों फर्स्ट में अगर कोई पुलिस वाला आता है तो उससे आपको जानने का अधिकार है कि आपके खिलाफ क्या प्रकरण दर्ज हुआ है, आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरा राइट होता है दोस्तों आपके पास कि अगर कोई भी अगर आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है तो आप अगर जिस जगह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो वहीं पर आपका अरेस्ट मेमो बनना चाहिए। अरेस्ट मेमो क्या होता है? अरेस्ट मेमो की अगर मैं जानकारी दूं तो अरेस्ट मेमो जिस जगह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो वहां पर ये लिखा जाएगा कि इस जगह पर फला आदमी के साथ और फला व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित होगा उस व्यक्ति के हस्ताक्षर वहां पर बनेंगे। और जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है, एसएचओ गिरफ्तार करे ठीक, जो सीआई साहब गिरफ्तार करे तो ठीक, कोई भी कांस्टेबल उसको गिरफ्तार करे तो ठीक, वहां पर अरेस्ट मेमो बनना जरूरी है। अगर अरेस्ट मेमो अगर हाथों हाथ नहीं बनता है तो पुलिस वाले स्टेशन में ले जाने के बाद तो 2 दिन बाद भी अरेस्ट मेमो बना सकते हैं। और अगर अरेस्ट मेमो बन जाता है तो उसके ये जरूरी हो जाता है पुलिस वालों के लिए कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। तो आप दूसरा सवाल जवाब करें कि मुझे जहां से गिरफ्तार किया जा रहा है वहीं से मेरा अरेस्ट मेमो तैयार किया जाए और यही से मेरा अरेस्ट मेमो बनाया जाए। और दोस्तों जब आपको अगर कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार करके अगर स्टेशन ले जाता है, पुलिस स्टेशन ले जाता है, तब आप अगर आपसे कोई भी इंक्वायरी करते हैं कोई भी पुलिस वाला, तो आप CRC 41A(D) सेक्शन के अंतर्गत आप उससे ये बोल सकते हैं कि मुझे मेरे वकील से पहले मिलना है, उसके बाद ही मैं आपके जो भी इंक्वायरी है उसके सवाल जवाब दूंगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जो भारत का संविधान है वो आपको ये राइट्स देता है कि आपको जो अपने वकील से मिलने का पूर्ण अधिकार है। तो आप पहले आप अपने वकील से मिल सकते हैं, उसके बाद ही आप उनकी पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो तीसरा अधिकार है आपको, जो आपका जो भी परिवार वाले हैं जो आपके रिलेटेड है तो उनको सूचना देने का अधिकार पुलिस वालों को दे रखा है कि अगर आपको गिरफ्तार किया है, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सूचना उसके 12 घंटे के अंदर उसके घर वालों को दे। क्योंकि अगर वो उनके घर वालों को सूचना देते हैं तो वो अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं एडवोकेट्स के पास जाना, या अगर कोई झूठे मामले अगर आपको फंसाया जा रहा है, अगर झूठी गिरफ्तारी अगर आपकी की जा रही है तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि अगर ऐसा अगर झूठा अगर आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आपको झूठी गिरफ्तारी की जा रही है, तो डायरेक्ट आप अपने घर वालों को एसपी साहब के पास भी भेज सकते हैं। और एसपी साहब के पास जाने के बाद एसपी साहब जो भी केस होता है उसकी डीलिंग खुद करते हैं, खुद के संज्ञान में लेकर बात करते हैं कि अगर कौन सा मामला है, किस मामले में किस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। तो दोस्तों इससे ही दूसरा व्यक्ति जो पुलिस वाले होते हैं वो डर जाते हैं। और ये अगर राइट्स आपको पता होते हैं, अगर आपको पता है ये राइट्स, तो पुलिस वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, आपको ना तो दे पाते हैं, नहीं आपके साथ मारपीट कर पाते हैं, नहीं आपके साथ गाली गलौज कर पाते हैं। और दोस्तों तीसरा अधिकार है आपको, अगर आप अरेस्ट मेमो बन गया, आपकी गिरफ्तारी कंप्लीट हो गई, आपकी पूछताछ कंप्लीट हो गई, तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने का अधिकार। अगर 24 घंटे के भीतर अगर आपको पेश नहीं किया जा रहा है तो आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब भी आपको पेश करें, या अपने घर वालों से बोले कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए या आप एसपी साहब के पास जाइए, जहां पर ये बोले कि मुझे 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसी स्थिति अगर कोई भी पुलिस वाला करता है, अगर कोई भी अगर ऐसा अपराध पुलिस वाला करता है तो उसके खिलाफ भी लीगली राइट्स है कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। और दोस्तों जब अगर आपके साथ कोई पुलिस वाला मारपीट कर लेता है या किसी भी स्थिति में अगर आपके साथ मारपीट करता है जिससे कि आपको कहीं चोट आ जाती है या किसी भी स्थिति में आपको कहीं पर खरोच आ जाती है, तब आपको जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करें तो आपके पास राइट्स है कि आप मेडिकल की डिमांड करें। क्योंकि बहुत से मामलों में अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है तब ऐसी स्थिति में पीसी रिमांड लिया जाता है, जो पुलिस रिमांड बोलते हैं। तो पुलिस रिमांड में जब पुलिस लेती है तब आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप एक चीज पेश कर सकते हैं कि मेरा मेडिकल करवाया जाए। क्योंकि अगर मेडिकल हो जाता है तो कोई भी पुलिस वाला आपके हाथ नहीं लगाएगा। पुलिस वाला अगर आपके हाथ लगाता है तो पुलिस वाला पहले से सोच लेगा कि यार अगर इसका मेडिकल हो गया है तो ये वापस जाकर, क्योंकि जब भी पुलिस वापस पेश करती है तो मेडिकल करवा कर ही आपको पेश करेगी। तो दोस्तों ये राइट्स है कि जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आपको 10 दिन तक भी पुलिस स्टेशन में बिठाया जा सकता है, आपको 2-2, 3-3 दिन तक पुलिस स्टेशन में बिठाया जा सकता है, आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं, आपके साथ मारपीट की जा सकती है। तो दोस्तों ये अधिकार है, इन अधिकारों को आप समझिए। ये अधिकार भारत का जो संविधान है उसने आपको दे रखा है। इन अधिकारों को अगर आपको जानकारी है तो पुलिस से डरने की कतई जरूरत नहीं है आपको। और दोस्तों इसके साथ साथ एक जानकारी और दे दूंगा, अगर कोई भी ऐसी महिला जिसको गिरफ्तार किया जाना है तो उस महिला को कोई जो पुलिस स्टेशन वाले होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसको गिरफ्तार करने के लिए चाहिए उनको एक महिला कांस्टेबल ही किसी महिला को गिरफ्तार कर सकती है, और वो भी शाम 8 बजे से पहले और सुबह 8 बजे के बाद गिरफ्तार कर सकती है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर ये नहीं है कि कोई भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता रात में, या रात के समय कोई किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष शर्त होती है कि अगर कोई भी ऐसी महिला जिससे खतरा हो, उसको भागने का खतरा हो या उससे किसी व्यक्ति को खतरा हो,
तो ऐसी स्थिति में जो भी मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर उसकी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है और वो जब परमिशन दे देते हैं कि महिला को गिरफ्तार कर लिया जाए, तब रात में भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और दोस्तों अगर बच्चों के, अगर किसी भी जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनकी अगर बात करते हैं, तो नाबालिग बच्चों को अगर कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार करता है, तब उनको विदाउट वर्दी में गिरफ्तार करना होता है। अगर कोई भी पुलिस वाला अगर वर्दी में आकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये स्पष्ट गाइडलाइन है कि अगर किसी भी बच्चे को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको सिविल वर्दी पर ही गिरफ्तार किया जाएगा। और जो नाबालिग बोर्ड रहता है, जो बाल न्यायालय होता है, उससे तो जो पुलिस वालों की वर्दी है उससे दूर ही रखा जाए, जिससे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस बच्चे को गिरफ्तार किया है, तो उसको किसी प्रकार का खतरा महसूस ना हो और उसके मन में डर का भय पैदा ना हो। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे आने वाली वीडियो भी ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक से संबंधित हमारी वीडियो आती रहती है। तो अगर आपको कानून की जानकारी लेनी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, जब तक ले जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।